हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। गिवन क्वेश्चन बेस्ड है assertion and reasons पर। Assertion says sound waves cannot be polarized and the reason says sound waves are longitudinal in nature. So बच्चों, basically assertion true है as well as the reason is also true and it is the correct explanation for assertion. तो अब इसको देखते हैं कैसे। So जो sound waves हैं वो लॉन्गिट्यूडिनल इन नेचर होती है। अब देखते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। सो बच्चों, लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स वो टाइप है वेव्स का जिसमें कि पार्टिकल्स का वाइब्रेशन, द पार्टिकल्स वाइब्रेशन विल बी पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपेगेशन। सो बेसिकली इसमें क्या होगा, जो पूरा मीडियम है वो कॉम्प्रेशन को डिनोट कर देते हैं C एंड रेयरीफैक्शंस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा कंप्लीट मीडियम। सो बच्चों, यहाँ कंप्रेशन में डेंसिटी बढ़ जाती है एंड जो रेयरीफैक्शन है वहाँ मीडियम की डेंसिटी कम हो जाती है। सो ये पैरेलल और एंटी पैरेलल पार्टिकल्स के वाइब्रेशंस मिल जाएंगे। सो यहाँ पर एक ही अलोंग द लेंथ जो भी प्रोपिगेशन हो रहा है वो पॉसिबल है। सो इसलिए हम साउंड वेव्स को पोलराइज नहीं कर सकते, क्योंकि पोलराइजेशन कैसी प्रोसेस है। पोलराइजेशन के थ्रू हम लोग जो भी, जैसे लाइट वेव्स है, लाइट वेव्स आर द ट्रांसवर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो इसका नाम ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड्स दोनों प्रेजेंट होंगे एंड दोनों ही जो फील्ड्स हैं वो डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन को परपेंडिकुलर होंगे। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके सभी वेक्टर्स सभी डायरेक्शंस में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। बट जब हम इन वेक्टर्स को एक सिंगल प्लेन में रेस्ट्रिक्ट कर देंगे, अब इसमें सिंगल प्लेन क्यों पॉसिबल है, क्योंकि पहले जो इलेक्ट्रिक फील्ड वाइब्रेशंस थे वो सभी डायरेक्शंस में डिस्ट्रीब्यूटेड थे। अब हम लोगों ने पोलरॉइड के थ्रू इनको जब सिंगल प्लेन में रेस्ट्रिक्ट कर दिया तो पोलराइजेशन पॉसिबल हो गया। बट साउंड वेव्स तो लॉन्गिट्यूडिनल है, इसमें अलोंग द लेंथ हो रहा है जो भी प्रोपेगेशन है, so therefore they cannot be polarized. So correct answer is option 1. Both assertion and reason are true and the reason is the correct explanation of the assertion. Thank you.